गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो राजकुमार या नामिका रहती है, जब उनको तुरंत पता चलता है कि इनायका का अपहरण हो चुका है तो वो फटाक से भागते हुए वहाँ पर देवेंद्र के राज्य में चली जाती है, बिना कोई ये सोचे समझे कि आगे क्या होगा। आखिर देवेंद्र एकदम इतने आसानी से तो इनायका को दे नहीं देगा, लेकिन वो अपनी सेना ले जाने के बजाय वो अकेले ही चली जाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा तड़प होती है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। और बेचैनी और इतना ज़्यादा मतलब एकदम से जोश में जो फैसला लेकर वो चली तो जाती है। पर जब वो वहाँ पर जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि देवेंद्र इतने आसानी से उनके नाम से या उनके खौफ से भी वो नायिका को छोड़ेगा नहीं। तब वहाँ पर वो अपनी बल से ज़्यादा योजना का प्रयोग करती हैं और योजना का प्रयोग करके वहाँ पर एक प्रतियोगिता उनके साथ लड़ती हैं। और प्रतियोगिता में जब वो हार जाते हैं तब वो नायिका को लेकर जा रही रहती है। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र भी अपनी फितरत से तो पीछे हटते नहीं थे, तो देवेंद्र यहाँ पर उल्टा उनके ऊपर वार कर देते हैं। और उल्टा वार करते हुए वो यहाँ पर सोचते हैं कि दोनों को बंदी बना लूँ। लेकिन राजकुमार या नामिका को बंदी बनाना इतना आसान तो था नहीं, और यहाँ पर वो इनायका को लेकर चली जाती हैं। अब उसके आगे इनायका को वो अच्छे से लेते हुए जा रही रहती है, घोड़े पे आराम से बिठाते हुए। फिर वहाँ पर जा रही रहती, तो इनायका जो रहती है वो राजकुमार या नामिका को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ी रहती है पीछे से, और डरी हुई सी रहती है, और उसने अपनी पूरी आंखें बंद करी रहती है। और जिस तरीके का उसका पकड़ना था राजकुमारी अनामिका को, उससे बड़े अच्छे से पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा डरी हुई है। इंसान का शरीर का जो भाव होता है उससे ही पता चल जाता है कि उसके मन में क्या क्या चल रहा है, मन में कितने ज़्यादा विचार आ रहे हैं, मन कितना वंचित है, मन कितना विचलित हो रहा है, ये सब पता चल जाता है। तो वही उसके साथ हो रहा था। और यहाँ पर राजकुमारी अनामिका इस बात को समझ रही थी, पर राजकुमारी अनामिका यहाँ पर रुकने के बजाय अपने अश्व को इशारा करती हैं कि वो थोड़ा सा तेज बढ़ाते हुए यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि पीछे जो थे यहाँ पे राजकुमार देवेंद्र के पूरे लोग उनका पीछा करते हुए आ रहे थे उनको बंदी बनाने के लिए। देवेंद्र अपनी हार का बदला किसी भी हालत में लेना चाहता था, इसलिए वो पीछे से अपने सैनिकों को भेज देता है उनको पकड़ने के लिए। पर यहाँ पे राजकुमारी अनामिका यहाँ पे जंगल का प्रयोग करती हैं, और यहाँ पे अपने अश्व को कहती है कि जंगल का छोटा सा जो रास्ता है उधर से लेते हुए चलो। तो ये लोग जंगल के रास्ते में चले जाते। अब जो पीछे जो सैनिक रहते हैं वो इस कश्मकश में रह जाते हैं कि कहाँ गए हैं, कौन से रास्ता इन्होंने अपनाया है। यहाँ पर चार मुँहा रहता है, मतलब जिसको चौराया कहा जाता है। चार मुंह का रास्ता रहता है, चौराया रहता है, तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन सब लोग अपने सैनिकों को बांट देते हैं। कुछ लोग सीधे की तरफ जाते हैं, कुछ उल्टे की तरफ जाते हैं, और कुछ दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो कुछ उत्तर की तरफ जाते हैं। उत्तर दक्षिण यहाँ पे सब के सब चले जाते हैं। पर ना ये उत्तर की तरफ जाते हैं ना दक्षिण की तरफ, ये जंगल की तरफ जाते हैं, जंगल के रास्ते को अपना लेते हैं। वो जंगल ये पहले से भी जानती थी, क्योंकि बचपन में उस जंगलों में बहुत खेली कूदी हैं राजकुमारी अनामिका। तो इन जंगलों में जाती हैं, तो जंगलों से जब वो वहाँ से जा रही रहती है तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब रहता है जहाँ पे पानी रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका है वो अपने अश्व के मतलब ऐसे हाथ फेरती हैं अपने अश्व पर, और उन्हें कहती है कि जाओ यहाँ से थोड़ी खाना वाना खा लो, घास घास रहती है, और घास खा लो, और साथ ही साथ जल भी पी लो। तो यहाँ पर अश्व समझ जाता है, और इनडायरेक्टली उनका ये कहने का मतलब रहता है, अश्व तुम इतने समय से भागा दौड़ी कर रहे हो तो तुम थक गए होंगे, तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लो। तो यहाँ पर आराम करने के लिए वो उतरते हैं। जैसे ही यहाँ पर अश्व रुक जाता है और राजकुमारी अनामिका थोड़ा सा हिलती हैं, तब यहाँ पे नायिका को समझ में आता है कि अब उसे उतरना है। तो ये नायिका एकदम से पूछती है, हम घर पहुँच गए क्या? तो राजकुमारी अनामिका कहती है, नहीं हम घर नहीं पहुँचे हैं, हम घर पहुँच जाएंगे, अभी सुबह का माहौल है, हम थोड़ा देर से पहुँच जाएंगे। तो कहते अभी हम कहाँ पर है? तो कहती आपने पूरे समय अपनी आंखें बंद करके रखी, तो आपको समझ में नहीं आया ना हम कहाँ पर हैं, हम जंगलों के बीचों बीच हैं। तो कहती फिर यहाँ पे जंगली भेड़िए आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, फिर मुझ पे वार करेंगे। ऐसे कहने लगती है राजकुमारी अनामिका, सॉरी इनायका बोलने लग जाती। तभी राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देख के बोलती हैं, जब तक हम हैं आपके ऊपर कुछ वार हो सकते हैं क्या? तो वो अपना सर जो रहता है नीचे झुकाए रहती। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? इनायका कहती, भरोसे की बात नहीं है, भरोसा है तभी तो आप मुझे यहाँ से लेकर आई हैं, पर अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ।
मैं अब भविष्य भी नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि भविष्य जो था उसे मैंने बदल दिया है। यही चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा भय था। यही चीज़ के लिए मैं डर रही थी। यही चीज़ के लिए मैं आपको इतने समय से कह रही थी कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आई वॉज फीलिंग लाइक अ ब्लडी शिट कि लोग मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उठा कर ले गया वो मुझे। एंड मैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाई। दिस इज लाइक रेडिकुलस। पता है, मुंबई में जब अगर कोई मुझे टच भी करने की सोच रहा था ना, मैं उसका मुंह तोड़ देती थी। और यहाँ पर तलवारबाजी, जंजीर, इन सब के थ्रू वो मुझे लेकर चला गया। एंड आई वाज लाइक कि मैं कोई चोर हूँ, या मैं कोई गुनहगार हूँ, या मैं कोई बंदी हूँ। वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करके ले गया। दिस इज कम्प्लीटली टेरिफाइंग। मुझे अंदर तक ये डर लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। इस समय इसकी चीज़ों के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हूँ। यहाँ पर तो हर कोई छोटा छोटा बच्चे को भी तलवारबाजी आती है, बट मेरा तो दूर दूर से तलवार का कोई लेना देना भी नहीं है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी राजकुमारी अनामिका उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, पहले तो शांत हो जाओ तुम। इतनी जोर जोर से चिल्लाकर क्या करोगी। जंगल है, यहाँ पे आवाज भी गूंजती हैं। और अगर कोई जंगल में आया तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर है। आपका गुस्सा होना जायज़ है। आप समझ सकती हो कि आपके साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ है, तो आपका गुस्सा होना बिल्कुल भी जायज़ है। पर गुस्से में होकर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना आपा खोता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। हम भी तो गुस्से में अपना आपा खोकर आपको लेने आ गए थे। फिर वहाँ जाके हमें शांति से पता चला कि यार हम आ तो गए हैं लेने के लिए, बिना किसी सेना के साथ। फिर इनको लेकर कैसे जाएंगे। तब हम अपनी योजना बनाई। हमने उनको उस्काया। हमने उनको उकसाते हुए ये कहा कि आओ ज़रा एक एक हाथ करते हैं। और हमें पता था वो हमसे कभी भी तलवारबाजी में जीत नहीं सकते, इसलिए हमने तलवारबाजी का लिया और आपको छुड़वा कर लाए। पर फिर भी तो उन्होंने गलत तरीके से अटैक कर दिया था ना आप पे। इनायका कहती है। तो राजकुमारी नामी कहती है, वो तो उसकी फितरत है। एक गद्दार की फितरत गद्दारी ही होती है, और वो गद्दार है तो करेगा ही ना। द्रोही है वो, तो द्रोही तो इंसान ऐसे ही काम करता है। फिलहाल आप थोड़ा सा बैठेंगे यहाँ पे शांति से। झरने के पास वो एकदम शांति से बिठाते हैं और वहाँ का जो पानी रहता है उससे उनको बोलती हैं कि थोड़ा सा अपने मुंह पे डाल दीजिए। इनायका इतना गुस्से में रहती है कि वो कुछ भी डालने की कोशिश नहीं करती है। तभी यहाँ पे राजकुमारी अनामिका वो पानी को लेके उनके चेहरे पे डालती हैं। तभी वो कहती है, ये क्या बदतमीजी है। तो कहती है, बदतमीजी नहीं है ये, आपको मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा चेहरे पे पानी डाल लीजिए, स्नान कर लीजिए, पर आपको नहीं करना है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो कहती है, ठीक है, आइए आप। तो वहाँ पर ना वो एकदम से पकड़ती है नायिका को और अपने शोल्डर पे करती है राजकुमारी अनामिका, और शांति से बैठते हुए कहती है कि अब आप ठीक हैं। शांति से उन्हें अपने शोल्डर पे लेती हैं और बहुत प्यार से उन्हें करती हैं। तभी तबार वो एकदम से यहाँ पर चिड़ियों के गुनगुनाने की आवाज़ सुन रही रहती हैं। और यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को भी पता नहीं क्या होता है कि वो भी गुनगुनाने लगती हैं। और यहाँ पे जब इनायका ये सारा गुनगुनाना सुन रही रहती है तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसे आराम से नींद आती है। तभी यहाँ पे राजकुमारी अनामिका अपना एक स्वर में एक गाना गाना शुरू कर देती हैं। है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ। कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ, बस में तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ, सीने पे लिख लूं, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ, बस में तेरे हूँ, तू है तो मैं हूँ, सीने पे लिख लूं, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ।
राजकुमारी अनामिका जो रहती हैं इस तरीके से अपना गाना पूरा तरीके से गा रही रहती हैं और इनायका उनकी बाहों में इतने प्यार से सो जाती है। राजकुमारी अनामिका को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इनायका उनकी बाहों में सो गई है और वहाँ वो अश्व की तरफ देखते हैं तो अश्व की भी आंखें जो रहती है बंद हो चुकी रहती है, क्योंकि अश्व ने पूरे तरीके से युद्ध के समय भी उनका पूरे तरीके से साथ दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था अश्व और हमेशा से उनकी मदद करता था। इसलिए उनको भी समझ में आता है कि थकावट हो गई है, थोड़ी देर तक वो यहाँ पर रहती। पर राजकुमारी अनामिका एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक चीज़ समझ में आती है कि आंखें बंद तो दुर्घटना घटी, मतलब नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाली किस्सा है। तो इसलिए वो चुपचाप रहती हैं और यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को आराम से लेटा देती हैं वहाँ पर शैली पर और यहाँ से उठ के वो देखने लग जाती हैं। धीरे धीरे जब वो देख रही रहती हैं और अपनी तलवार बाहर निकाल के बिल्कुल एकाग्र तरीके से खड़ी रहती हैं, ये देखने के लिए कि कोई भी उनके ऊपर कोई गलत तरीके से वार ना कर दे। काफ़ी देर तक यही चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद अश्व भी उठ जाता है, वो काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पे भी राजकुमारी इनायका जो रहती है वो एकदम से उठती है और देखती है कि अनामिका यहाँ पे नहीं है, तो एकदम से डर जाती हैं और डर के एकदम से जाती है, अनामिका तुम कहाँ हो? राजकुमारी अनामिका कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? इस तरीके से चिल्लाने लगती है। तभी इनायका के पास राजकुमारी अनामिका भागते हुए आती है और बोलती हैं कि तभी वहाँ पे राजकुमारी अनामिका आती है और कहती है कि नायिका आप ठीक तो है ना, हम कहीं गए नहीं थे, हम बस यहाँ पर देख रहे थे कि कोई हमारे पर आकर वार ना कर दे, क्योंकि अगर किसी ने आकर हम पर वार कर दिया तो हम फिर से हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए हम शांति से यहाँ पर थे। तो कहती है ऐसे आप दूर मत जाया करिए, मुझे काफ़ी सारा डर लगने लग गया है कल जो हुआ उसके बाद। तभी राजकुमारी अनामिका उससे पूछती है कल हुआ क्या था, क्या आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया? तो कहती है पहली बार मुझे ऐसी वाली फीलिंग आई कि जेल क्या होता है, मैंने वो जेल देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी वो जेल नहीं देखा। तो वो कहती कारावास? तो कहती कि हाँ, मतलब जेल ऑफ कोर्स कारावास, वहाँ पर बंदियों को बना के रखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं मुजरिम हूँ, मैंने कितने लोगों का क्या मर्डर वगैरह कर दिया है और उसकी वजह से ये मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो कहती है कि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है। तो कहती है बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं था और तब से मेरे अंदर ना थोड़ा सा डर बैठ चुका है। तो कहती है इसमें डरने वाली क्या बात है, बिल्कुल भी आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं, तो आपको इसमें डरने की बात आनी ही नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है। तभी जो अश्व रहता है वो वहाँ पर सो रहा रहता है। तभी राजकुमारी अनामिका बोलती है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी यहाँ पर एकदम से नायिका कह देती कि नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, यहाँ पर देखो ना कितना ज़्यादा अच्छा है यहाँ का वातावरण और शांति भी है कितनी अच्छी, यहाँ पर हम थोड़ी देर समय बिताते हैं फिर चलेंगे। मुझे पता है राज्य में जाना है और आपके मन में हमेशा से यही लग रहा होगा कि राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे, पर हमें वहाँ पर सुरक्षित रहने से पहले मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि अब तो कहीं पर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो कहती है इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतना ज़्यादा आप क्यों नकारात्मक सोच रख रही हैं? नकारात्मक सोच रखेंगी तो ऐसा ही होगा, जब तक हम हैं तो नहीं है। तभी एकदम से नायिका कह देती कब कब थी आप अपना यहाँ पे आप दूसरे राज्य की मदद करने के लिए गई थी और उतने ही समय पे मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, अब यहाँ पर हो या ना हो। तभी वो कहती है कि आप ऐसा क्यों सोच रही है, चलिए आपको मैं आपकी सुरक्षा करने के लिए सब कुछ सिखाऊंगी, मैं आपको तलवारबाजी सिखाऊंगी, मैं आपको धनुष सिखाऊंगी। तो ये वो उसकी तरफ देखने लगती हैं और एकदम से ऐसे पीठ दिखा देती हैं। राजकुमारी अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई पीठ दिखाए। राजकुमारी अनामिका अनामिका हैं, वो राजकुमारी हैं किसी राज्य की और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इनायका के दुर्व्यवहार को सहन कर लेती हैं, क्योंकि उनके साथ एक अलग ही उनका लगाव है और वो इसलिए उनकी जो थोड़ी बहुत बदतमीजी होती है उन सबको भी वो देख लेती है, परंतु इतनी भी वो बदतमीजी किसी की सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए जब उन्हें गुस्सा आता है तो एकदम से उनके सामने आके कहती हैं कि हमसे नजरें फेरना और हमको पीठ दिखाने की गुस्ताखी आप ना करिए। आप जानती हैं ना कि हम कहाँ क्या हैं, हम यहाँ की राजकुमारी हैं और राजकुमारी के साथ इस तरीके से व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी वो कहती हैं तो क्या करूं? तो कहती क्या करूं मतलब क्या, आपके मन में जो भी भावना है आप सीधे सीधे हमसे स्पष्ट तरीके से कह सकती हैं। तभी वो कहती कि आप मुझे बोलिए कि आप तलवारबाजी सिखाएंगी और जैसे मैं तुरंत सीख लूंगी। ये सब जो चीज़ें आप जो सिखा रहे हो ना, ये सब आप बचपन से सीख रहे हो,
छोटी-छोटी उम्र से यू गाइस आर ट्रेन्ड और आप कहती हो कि आप मुझे एक बार में सिखाओगे और मैं सीख जाऊँगी। मैं कैसे सीख सकती हूँ एक बार में? आप ज़रा सोचो मैं कैसे सीख पाऊँगी? तभी राजकुमारी अनामिका कहती है आपको उतना नहीं सीखना है। आपके ऊपर कोई भी वार करे, आपको सिर्फ थोड़ा-सा अपने वार पे अपने आप को बचाना है, बाकी चीज़ें तो मैं देख लूँगी। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? ये बहुत प्यार से राजकुमारी अनामिका उसी तरफ देख के बोलती है। राजकुमारी अनामिका को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर अभी वो उन पे गुस्सा भी करेंगी तो भी वो समझेंगी नहीं, क्योंकि जिस दौर से वो अभी गुज़र के आई हैं, मतलब एक तरीके का नायिका को थोड़ा-सा ट्रॉमा ही हो जाता है। उस ट्रॉमा से अगर वो एकदम से आई हैं, तो वो कैसे कर सकती हैं? तो एकदम से हाथ पकड़ती है, उन्हें अपने करीब लेकर आती है और बहुत प्यार से उनके फ़ोरहेड पे किस करती हैं। राजकुमारी अनामिका बहुत प्यार से उनके फ़ोरहेड पे किस करती है, मतलब उनका जो वहाँ पर बहुत प्यार से करती हैं और उनको शांत करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से गले लगाती हैं और गले लगाते हुए बोलती हैं, "अब आप ठीक हैं?" तभी नायिका उनकी तरफ देख रही रहती है और वो एक पल में उनके जो होंठ रहता है, उस होंठ पे अपना होंठ रख देती है और फिर वो दोनों बहुत प्यार से एक-दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। दोनों की जो किसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो रही रहती है, दोनों एक-दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहते। कहते हैं ना कि एक डर के बाद जो तड़प होती है, वो तड़प उन दोनों के अंदर दिखी रही रहती है और वो 1 मिनट भी रुकते नहीं हैं और वो बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस करते हैं। थोड़ी देर किस करते-करते वो यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका है, वो यहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो घास रहती है, उस घास पर जाके इनायका को लिटा देती हैं और इनायका को लिटाने के बाद उनकी जो गर्दन होती है, उस पे बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती हैं। और यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका है, वो जब ये सब कर रही रहती है, तो यहाँ पे जो हमारी इनायका है, वो उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती है, जबकि वो खुद ऊपर आकर इन लोगों के ऊपर बहुत प्यार से किस करना शुरू कर देती है। दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। दोनों के जो वस्त्र रहते हैं वो कहीं हद तक खुल जाते हैं, उतरते नहीं हैं। दोनों के वस्त्र कहीं हद तक खुल जाते हैं और उस वस्त्र का खुलने पर ये दोनों कर रहे थे, मतलब ऊपर का जो चेस्ट के साइड की जितने भी जो वस्त्र होते हैं, मतलब जो कपड़े रहते हैं, उनके बटन्स ओपन हो जाते हैं और वो लोग चेस्ट पे किस कर रहे रहते हैं और जो हाथ रहता है वो उनका थाई की तरफ जा रहा रहता है, वो कर रहता है बीच में मिड ऑफ में जाकर वो लोग मतलब उस तरीके से हरकत कर रहे थे। तब यहाँ पर वो दोनों बहुत प्यार से पैशनेट कर रहे थे, तभी जो अश्व होता है वो एकदम से उठ जाता है और एकदम से उठने लगता है। तो राजकुमारी अनामिका की नज़र अश्व पे जाती है। अश्व एक जो जानवर रहते हैं वो इतने ज़्यादा बलशाली रहते हैं कि उनको जब भी कोई आहट होती है, किसी भी कुछ खतरे का प्रतीक होता है, तो सबसे पहले वही लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। अपने आप को भी और साथ में जो आपके साथ रहते हैं उन सबको बचाने के लिए वो एक तत पे तैयार रहते हैं और अभी भी ऐसा ही होता है कि वो एकदम से उठ जाते हैं तैयार होने के लिए। तभी यहाँ पर जो राजकुमारी अनामिका है वो एकदम से चुप हो जाती हैं और थोड़ा-सा दूर हो जाती हैं। तभी नायिका की आँखें खुलती है। नायिका कहती है क्या हुआ? तो राजकुमारी अनामिका कहती है ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि खतरा हमारे पास या आस-पास मंडरा रहा है और इससे पहले कि वो हमारे पास आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को उठाती हैं और उनके जो वस्त्र जो उन्होंने थोड़े से खोल दिए रहते हैं, उस वस्त्र को पूरे तरीके से मतलब फिर पहले जैसा सही करती हैं और फिर यहाँ पे अश्व पे बैठ के धीरे से वहाँ से घोड़े से धीरे-धीरे वहाँ से निकल रहे रहते हैं। काफ़ी देर तक वो वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते-करते वहाँ से निकलते हैं और फिर चलने लगते हैं। तभी पता नहीं क्या होता है जब घोड़े के जब अश्व की स्पीड में भागने लगता है, जब वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, तो यहाँ पे नायिका को पता नहीं क्या होता है, वो राजकुमारी अनामिका के गालों पे हाथ रखती है। राजकुमारी अनामिका उस समय कुछ नहीं कह रही थी। राजकुमारी अनामिका एकदम सीधे की तरफ देख रही रहती है, पर वो उनसे ऐसे टेढ़ा करती है, उनकी मुंडी को एकदम टेढ़ा करती है और थोड़ा-सा अपनी मुंडी को थोड़ा-सा टिल्ट करती है। मतलब जो बोलते हैं ना पीछे से वो आगे की तरफ आती है और ये आगे से पीछे की तरफ जाते हैं। दोनों का जब पीछे इंटरैक्ट होता है, तो यहाँ पर जो इनायका है, वो यहाँ पर राजकुमारी अनामिका के यहाँ पर जो इनायका है वो राजकुमारी अनामिका के लबों पे अपना लब रख देती है और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। ये हरकत देखकर तो पहले तो
राजकुमारी अनामिका थोड़ा-सा शॉक्ड हो जाती है, पर वो फिर कुछ भी नहीं कहती है और वो भी इतने प्यार से किस करने लग जाती है। दोनों में बहुत पैशनेट तरीके से किस होता है और जब वो किस खत्म हो जाता है, यहाँ पे नायिका एकदम से शर्मा जाती है और एकदम से राजकुमारी अनामिका को पीछे से हग कर लेती है। तभी यहाँ पर नायिका धीरे से बोलती है कि अब ध्यान दो आप। तो राजकुमारी अनामिका बोलती हैं, "ये क्या हरकत थी? इस हरकत का मैं क्या मतलब समझूँ और आप क्या करना चाह रही थी?" तो कहती है, ऐसा कुछ हरकत नहीं थी, वो तो बस मुझे मुझे ऐसी फीलिंग आ गई। आई गॉट अ फीलिंग दैट्स व्हाई आई किस इट। मतलब मैंने कई मूवीज में देखा था ये करते हुए, तो मेरा मन था करने का। राजकुमारी अनामिका बहुत सी चीज़ें तो अब उनकी बिन बोले ही समझ जाती थी, तो अब वो क्या वर्ड्स बोलती थी वो फ़र्क नहीं पड़ता था कि, तो वो चुप रहती हैं और सीधे गाड़ी जो घोड़ा रहता है वो अपनी तेज़ी से स्पीड पे चल रहा रहता है और ये चलने लगते हैं। काफ़ी देर तक आगे पहुंचने के बाद यहाँ पर द्वार का जो राज्य का द्वार खुलता है और ये राज्य की तरफ जाते हैं, सब राज्य की तरफ जाते हैं। तब यहाँ पर सबको संदेशा पहुंच चुका रहता है कि राजकुमारी अनामिका आ गई हैं, वो भी इनायका के साथ। तो राजा और यहाँ पर सब के सब इतने ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और सब खुश होकर ऐसे खड़े हो जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि राजकुमारी अनामिका पे हमें पूरा पूर्ण भरोसा था कि वो ये सब कार्य करेंगी। अगर उन पर आया है तो वो हर एक कार्य को पूरे तरीके से निभाएंगी। वो ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो ना करें और उनकी पराजय के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको कोई भी हरा सकता है। ये सोचते हुए वहाँ पर जाते हैं। तभी यहाँ पर जो उनकी जो मातेश्री रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई सी रहती है। तभी यहाँ पे जो मतलब राजा रहते हैं, वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हो गया है आपको? आप इतनी ज़्यादा क्यों घबराई हैं? आपकी बेटी यहाँ पर आ तो गई है, आपकी पुत्री यहाँ पे सबको हरा कर आई है, वो विजेता है, तो आप इस बात पे क्यों मतलब इतनी ज़्यादा संकोच कर रही हैं और आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई सी क्यों हैं? तभी यहाँ पर जो यहाँ पर जो उनकी राजमाता रहती हैं, वो उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, आपको नहीं लगता है कि इस सब चीज़ों में बेचारी इनायका का क्या मतलब है? राजकुमारी इनायका तो इन सब चीज़ों का एक तरीके से शिकार बन रही हैं। आज तो राजकुमारी अनामिका इनायका को लेकर आ चुकी हैं, परंतु ये देखिए ना कि आज अगर वो यहाँ पर रही तो असुरक्षित ही रहेगी। उन्हें उनके राज्य पे वापस भेजना चाहिए हमें। उनके राज्य में अगर वो वापस जाएँगी तो वो सुरक्षित रहेंगी। अब समय आ चुका है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे उनके यहाँ रहने से कोई तकलीफ़ है, परंतु हमारे ऊपर तो संकट हमारे ऊपर तो संकट मंडरा रहा है। हमारे ऊपर कब कल क्या हो जाए पता नहीं। पर उस चीज़ पे इस बेचारी इनायका के ऊपर कोई भी कुछ भी हो जाए, राजकुमारी इनायका के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार हम ही लोग रहेंगे और आज नहीं तो कल हमें उनके पिताजी को, मतलब उस राज्य के राजा को, हमें पूरे तरीके से जवाब देना होगा। तब आप क्या करेंगे? हमें लगता है कि अभी सही समय है कि उन्हें उनके राज्य पे वापस भेज दिया जाए। आज नहीं तो कल वो वापस फिर आ जाएंगी। अगर अगर ये संकट यहाँ मंडराया नहीं तो वापस हम उनको बुला सकते हैं अपने राज्य में, परंतु अभी उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? तभी राजा जो रहते हैं वो पहले थोड़ी समय तक शांत रहते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं ऊपर से तरफ, तो देखते हैं कि इनायका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनायका के जो हाथों में बेड़ियाँ थी उसकी वजह से उसके हाथों में ना निशान बन चुके रहते हैं, जिसको बोलते हैं स्कार्स। स्कार्स जो रहते हैं वो बन चुके रहते हैं और उनके जो बाल के केशों की हालत रहती है वो सब भी देख के समझ में आता है कि उनके साथ देवेंद्र ने थोड़ा तो बुरा व्यवहार किया है। और इस चीज़ पे वो अपने बहुत देर तक देखते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका रहती है, इनायका को बाकायदा अश्व से उतार रही रहती हैं और उनका ध्यान रखते हुए अंदर की तरफ लेके जाती, दासियों को कहती है कि हमारे शयन कक्ष में जाकर स्नान कक्ष का पूरा तरीके से तैयार करो और साथ ही साथ वो और भी चीज़ें खाने पीने का भी, भोजन का भी सब कुछ बता देती है। तो ये सुनकर वहाँ पर जो जितनी भी दासियाँ रहती हैं वो अपने कार्य करने में व्यस्त हो जाती हैं। परंतु यहाँ पे जो राजा रहते हैं वो ऊपर से जब ये सब चीज़ें देख रहे रहते हैं तो उनके मन में यही प्रतीक होता है कि राजमाता सही कह रही हैं कि अब इनायका को उनके चित्तौड़गढ़ पे भेज देना चाहिए जहाँ की वो राजकुमारी हैं। ये सुनने के बाद वो कहते हैं
कि आप सही कह रही हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि इस समय पे इनायका को हमें नहीं करना चाहिए। इनायका ने वैसे भी हमारी पुत्री का पूरे तरीके से ध्यान रखा और उसने एक आने वाले संकट से हमको बचाया है, और अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी उन्हें पूरे तरीके से बचाएं। आप सही कह रही हैं, इस बारे में हम सोच विचार करेंगे और राजकुमारी अनामिका से बात करते हुए यहाँ पर हम भेज देंगे। ये बोलते हुए वो भी तैयार हो जाते। जब राजकुमारी अनामिका राजा और रानी से मिलने आती हैं और कहती है, पिताश्री आपने हमें याद किया। तो पिताश्री कहते हैं, आने में कोई समस्या हुई? तो कहती हैं कि समस्या के बिना तो कोई भी चीज़ का समाधान नहीं होता ना। हुई थी। देवेंद्र ने राजकुमारी नायिका को बंदी बनाकर रख दिया था, तो उनके बंधन से छुड़ाने के लिए हमें थोड़ी सी हुई। पर आप तो जानते हैं कि हमें उनकी ताकत और उनकी कमज़ोरी दोनों के बारे में बहुत पहले से पता रहता है। तो हमने वो दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमने उन्हें वहाँ से निकाल कर लेकर आए हैं। तभी राजा कहते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अनामिका कहती है, इसमें संकोच क्या करना है पिताश्री? आप बिना सोचे समझे भी हमसे बोल सकते हैं, संकोच करके ना बोलिए। मतलब मतलब इतना ज़्यादा हेजिटेशन के साथ मेरे साथ क्या बात करनी है आपको? विदाउट हेजिटेशन भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी अनामिका की जो मातेश्री रहती है, मतलब राजमाता रहती हैं, वो उनके पास आती है कि कोई भी चीज़ का आप बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ पर वो उनकी तरफ देख के बोलती है कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो कहती है कि हम चाहते हैं कि राजकुमारी इनायका को आप अपने घर वापस भेजें, मतलब राज्य में वापस भेजें। चित्तौड़गढ़ की वो राजकुमारी हैं, तो उनको वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद राजकुमारी अनामिका कहती है, ऐसा क्यों माते? तो कहती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो संकट मंडरा रहा है। देवेंद्र अब हमारे ताजे ताजे, एकदम नए के नए हमारे दुश्मन बन चुके हैं, और अब वो किसी भी हालत में हमको हराने के लिए कुछ भी करेंगे। ये तो बहुत गंदी नियति थी, बहुत गंदी नीति थी उनकी। उन्होंने हमारे पे वार करते समय इनायका को अपना शिकार बनाया, परंतु हम नहीं चाहते कि आगे जाकर यही सारी चीज़ें वापस आए। तो हम ये चाहते हैं कि आप जाएं और उन्हें अपने अपने घर वापस छोड़िए सुरक्षित। पहले तो यहाँ पे राजकुमारी अनामिका एकदम से कह रही थी, नहीं माँ, हम उनको नहीं भेज सकते हैं, और वो अब हमारे साथ ही रहेंगी और हमारी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखने के लिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, आपको रखना पड़ेगा। और ये सुनकर यहाँ पे राजकुमारी अनामिका काफ़ी गुस्से में हो जाती है, चली जाती है। तभी यहाँ पर राजा कहते हैं, इतनी जल्दी ये सारी बातें नहीं कहनी थी आपको। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी राजमाता। आपको समझना चाहिए था कि वो किस परिस्थिति दौर से आई हैं। आपने एकदम से जाने के लिए कह दिया, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। परंतु मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना राजा? आपको समझना चाहिए कि उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहते कि हाँ, परंतु किंतु ना कीजिए। अभी तो फ़िलहाल यही सही है। इनायका के बारे में राजकुमारी अनामिका सोचती हैं, यार वो तो टाइम ट्रैवल करके आई है। उसका तो मैंने झूठ कहा था कि वो चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी है, और अगर मैं उसको भेज भी दूंगी तो कहाँ भेजूं? वो तो मुझ पे डिपेंड है। वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा गहराई पे सोचते हुए अपने शयन कक्ष पे आती है। यहाँ पर इनायका बहुत प्यार से देख रही रहती है उनकी तरफ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।